आज हम लोग खान सर का बुक किलर बुक से बिहार ज्योग्राफी में 8वां टॉपिक बिहार में कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, छठा स्थान है। दूसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? इसका आंसर होगा डी, किशनगंज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस होम गार्ड में पूछा है 2021 में, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा डी, किशनगंज। तीसरा प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका आंसर होगा बी, पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? इसका आंसर होगा डी, पूर्णिया। चौथा प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? इसका आंसर होगा डी, पटसन की खेती अधिक होती है। पांचवा प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कर्ज होता है? बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कर्ज होता है? इसका आंसर होगा सी, 60% पर। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है? बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ए, 95 लाख हेक्टेयर। छठा प्रश्न है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? इसका आंसर होगा सी, बिहार राज्य है। सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है? भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है? इसका आंसर होगा ए, बिहार राज्य है। आठवां प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण हुआ है? इसका आंसर होगा बी, लीची। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। इसका सही आंसर होगा बी। नौवां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम है? इसका आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अररिया जिला में होता है। अन्य मुख्य मक्का उत्पादन जिले कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया हैं। 10वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन अधिकतम है? बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन अधिकतम है? इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। 11वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ए, रोहतास। 12वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा सी, रोहतास में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में
बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? इसका आंसर होगा सी, गया में होता है। 14 प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका आंसर होगा ए, अनाज आधारित उद्योग का। 15 प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा बी, मोतिहारी में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या देखते हैं। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 77% था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। 17 प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा बी, कृषि। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित हो। 18 प्रश्न है, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि के श्रमिकों का अनुपात क्या है? इसका आंसर होगा बी, 48.18%। 19वां प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। इसका आंसर होगा बी, 4 गुना बढ़ा है। 20वां प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका आंसर होगा ए, 50% से अधिक। 21वां प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा ए, केवल वन, जीवनदायी। 22वां प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ए, गन्ना। अगला प्रश्न है, 44वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा है प्रश्न, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 2 में 21/3/2021 को प्रश्न पूछा है, बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है? इसका आंसर होगा ए, ईख। कुछ व्याख्या को देख लेते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं सीतामढ़ी जिले में होता है। इन जिलों में संपूर्ण बिहार का 60% से अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट भी यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। 23वां प्रश्न है, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। हाजीपुर फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। 24 प्रश्न है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? इसका आंसर होगा सी, लीची बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन के लिए जिला है। 26 प्रश्न है, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। बिहार के
चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? इसका आंसर होगा बी, गन्ना। 27वां प्रश्न है, CDPO में पूछा है, बिहार में लीची उत्पादन है? बिहार में लीची उत्पादन है? इसका आंसर होगा सी, भारत के उत्पादन का 74%। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा डी, 78.6% लोग कृषि पर आधारित हैं। 29 प्रश्न है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है? बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है? इसका आंसर होगा बी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार का क्षेत्र स्वधिक उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी स्वधिक मात्रा में पाई जाती है और उत्तरी बिहार स्वधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। 30वां प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर होगा सी, किशनगंज में होता है। 31 प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है? बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है? इसका आंसर होगा सी, 0.12 हेक्टेयर। 32 प्रश्न है, चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है? चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है? इसका आंसर होगा डी, चौथा स्थान है बिहार का। 33 प्रश्न है, जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा सी, तीसरा स्थान है। जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। 34 प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। वर्ष 2021 से 22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका आंसर होगा सी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास। 35 प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार 2021 से 22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र कितना था? इसका आंसर होगा बी, 2.41 लाख हेक्टेयर था। 36 प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिला में कपास उत्पादन की सघनता नहीं है? बिहार के निम्नलिखित में से किन जिला में कपास उत्पादन की सघनता नहीं है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 37 प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? वर्ष 2021 से 22 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? इसका आंसर होगा बी, भोजपुर में है। 38 प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा डी, चौथा। 39 प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ए, ठाकुरगंज में। 40 प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा सी, मक्का। 41 प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा बी, द्वितीय है।
42 प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ए, बिहार राज्य था। 43 प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसका आंसर होगा ए, चावल, गेहूं एवं मक्का भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। 44वां प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। इसका आंसर होगा बी, मक्का है। चावल के बाद दूसरी फसल मक्का है। 45 प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? इसका आंसर होगा ए, केवल वन सही है। इसका आंसर होगा चावल। 46वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका आंसर होगा ए, बिहार राज्य से। 47 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? इसका आंसर होगा बी, मूंगा रेशम। 48 प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुक्ताधारित है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुक्ताधारित है। इसका आंसर होगा ए, कृषि पर आधारित है। 49वां प्रश्न है, बिहार की सहस्त्र गहनता कितनी है? बिहार की सहस्त्र गहनता कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 128% है।